सुबह उठना चाहते हो, क्यों? पहला, मम्मी का डंडा कोई खाना नहीं चाहता। दूसरा, सबको पता है कि सुबह उठकर पढ़ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है और ब्रह्म मुहूर्त में और ज्यादा। तीसरा, अगर कोचिंग मॉर्निंग में है तो जल्दी न उठ पाने की वजह से लेट हो जाता है। अगर हम लेट उठ रहे हैं तो हर काम लेट होगा ही। चौथा, नेचर के अकॉर्डिंग हमारे हेल्थ के लिए मॉर्निंग का समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो, सबकी दिक्कत यही है कि सब कोई सुबह जल्दी उठना चाहता है, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी जल्दी उठ ही नहीं पाता और यहीं पे सारी प्लानिंग बिखर जाती है। सुबह उठकर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर सुबह उठे तब ना। देखो, नींद दो टाइप का होता है। पहला, शरीर का नींद। बॉडी और ब्रेन जब थक जाता है तो इसे नींद चाहिए, और जब इसकी थकान मिट जाती है तो ये नींद से बाहर आ जाता है। तब आप जग जाते हो, होश में आ जाते हो। यहीं पर खेल शुरू होता है। दूसरा, मन का नींद। शरीर और दिमाग कहता है कि उठ जा, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। मन कहता है थोड़ा और सो लेने दो। और कितना टाइम? सिर्फ 1 मिनट या सिर्फ 5 मिनट। यही मन का साजिश है और इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप दोबारा गहरी नींद में नहीं जाते, क्योंकि शरीर को और नींद चाहिए ही नहीं। आप जगे हुए रहते हो, सतर्क रहते हो, क्योंकि हो सकता है कि उड़ता हुआ कोई डंडा आके लग जाए। बस सोने का नाटक चलते रहता है। क्या ये बातें सही है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सुबह उठने से शरीर नहीं, मन रुकता है। मन का हर खेल हमें बर्बाद करना होता है। वही मन कहता है पढ़ना लिखना बाद में, थोड़ा मौज मस्ती हो जाए। वही मन कहता है यार एग्जाम में फेल हो जाएगा, थोड़ा पढ़ ले। वही मन कहता है कि उठ जा वरना कुछ गलत हो सकता है। और वही मन कहता है कि सो जा, जो होगा देखा जाएगा। सुबह का नींद प्यारा होता है, सबने सुना है। क्यों होता है? क्योंकि ये मन का नींद है और मन को प्लेजर देने वाली चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। चाहे तुम बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने प्लेजर की ओर बढ़ता रहेगा। एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा होता है, सिलेबस का बोझ परेशान कर रहा होता है, फिर भी यही मन कहता है कि चल थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, जिसमें कुछ घंटों निकल जाता है और यही मन फिर गिल्टी फील कराता है। जब सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते तो पछतावा होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा तब फील क्यों नहीं होता जब मन कहता है कि चल थोड़ा और सो लेते हैं? तुम्हें पहले उलझन में भी डालता है और बाद में गिल्टी फील कराता है। ये सब मन का नाटक है। देखो, एक्स्ट्रा में सोने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि कैसे हम जल्दी उठ पाएं और अपने मन मुताबिक जो करना चाहते हो वो कर पाएं। सुबह उठने के क्या फायदे हैं ये जान लो पहले। देखो, आप लेट जगते ही इसलिए हो क्योंकि आप लेट सोते हो और उसके बाद मन की नींद को पूरा करने में लग जाते हो। एक बार हम 2 घंटे लेट नाइट का और 2 घंटे मॉर्निंग का कंपेयर करके देख लेते हैं। लेट नाइट का 2 घंटा थकाने वाला टाइम होगा, वही मॉर्निंग का 2 घंटा एनर्जी वाला टाइम होगा। इसमें इफेक्टिव वर्क नहीं होगा, इसमें मुश्किल टास्क आसानी से कंप्लीट होगा। इस टाइम 90% चांस है कि आप सोशल मीडिया पर ही लगे हो, लेकिन मॉर्निंग में कुछ नया सीखोगे, कुछ नया सोचोगे, कोई नई हैबिट बिल्ड करने में लगोगे। इस टाइम सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये समय सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इस टाइम को सोशल मीडिया में गंवाएगा वो महा बेवकूफ होगा, उसकी अपने लाइफ से कोई मतलब नहीं। लेट नाइट में इस टाइम आप नेचर से बिल्कुल अलग रहोगे, वहीं मॉर्निंग में आप नेचर का मजा लोगे। देखो, लेट नाइट के कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि लेट नाइट में फ्लो स्टेट में मैं चला जाता हूँ। अगर फ्लो स्टेट में चले जाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हो तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर सुबह जग जाते हो तो फ्लो आसानी से बन जाएगी। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि सुबह के 2 घंटे और सोने से पहले के 2 घंटे में कितना डिफरेंस है। अब हर हाल में सुबह उठना चाहते हो। अब जानो वो सीक्रेट जिसे फॉलो करने के बाद तुम्हें सुबह उठने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 1, फिक्स टाइम फॉर योर मोबाइल। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम के बाद मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है। और ये काम बहुत कठिन है, पर सॉल्यूशन इसका भी है। अगर आपको 10 बजे सो जानी है तो 8 बजे या 9 बजे के करीब में अपने पास से मोबाइल को हटा दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसका 3 कारण है। पहला, स्क्रीन से निकलने वाला ब्लू लाइट स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। दूसरा, इस टाइम 1 से 2 बार सोशल मीडिया पर तो जाओगे ही, और कब स्क्रॉलिंग में 2 घंटे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। टाइम सोने का हो गया, फिर भी आप मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो। जब दिमाग खराब हो जाएगा तो हो सकता है कि मोबाइल को बेड पर रखकर ही सो जाओ। तीसरा, स्नूज का बटन दबा दोगे, क्योंकि काम तो पहले ही बिगड़ चुका है। मोबाइल भी कहाँ रखे हो? बिस्तर पर। जब लेट सोए हो तो लेट तो जगोगे ही,
और जब टाइम पर अलार्म बजेगा तो उसे बंद करना तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि नींद नहीं खुल रही। और जब लेट नाइट में जग रहे थे तो उस टाइम कोई इफेक्टिव काम भी नहीं कर रहे थे। देखो, हर अच्छा काम कॉन्शियस होकर करना पड़ता है। अनकॉन्शियसली जैसे आज जी रहे हो ऐसे 5 साल बाद भी जियोगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर बेटर लाइफ बनानी है तो सोच समझकर फैसला लो, वरना अनजाने में तो कोई उपाय भी नहीं। तो इसलिए पहले तय कर लो कि मुझे कब फोन रख देना चाहिए, और रख दो। नंबर 2, बुक रीडिंग। जब कॉन्शियस होकर सोने से पहले मोबाइल को अपने से दूर हटाओगे तो मन में खलबली तो मचेगी, क्यों छोड़ दिया मोबाइल, इसी में तो मजा है। अरे किसी का मैसेज आया होगा, कुछ लेक्चर देख लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, ऐसी ऐसी कहानी तो मन बनाएगा, क्योंकि उसे किसी तरह मोबाइल को टच कराना है। और इस टाइम नींद आएगी भी नहीं, और जब इस टाइम खाली रहोगे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा, तो रोक पाना असंभव होगा। जिस हाथ से मोबाइल को रखोगे ना मेरे भाई, उसी हाथ से फिर मोबाइल को उठा लोगे। इसलिए बुक उठा लो। अगर पढ़ने का मन ना भी करेगा ना तो भी अच्छी बात है, नींद जल्दी आएगी। अगर कुछ टाइम पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, कुछ नॉलेज हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, सुबह जल्दी नींद खुलेगी। ये हो गया सोने से पहले का काम। उठने के बाद क्या करोगे ये जान लो, तभी उठ पाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कितना भी जल्दी सो जाऊं, सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। नंबर 3, डिसाइड योर फर्स्ट टास्क। देखो, हमारे पास कुछ जल्दी उठकर करने को नहीं रहेगा तो हम जल्दी उठेंगे ही क्यों। जैसे मैं उठने के बाद क्या करता हूँ, फ्रेश होकर ब्रश करता हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। उस टाइम मेरे माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। उसी तरह आप भी उठने के बाद अपना फर्स्ट काम डिसाइड कर लो, जो आपको लाइफ में बेटर बनाने वाली हो। अगर सुबह उठकर पढ़ना चाहते हो तो कभी भी बुक और कॉपी बंद करके मत रखो, हर चीज पहले ही अरेंज करके रखो, साथ में चेयर भी, ताकि आपके माइंड को बहाना ना मिले। देखो, लाइफ में कुछ करना है तो माइंड से खेलना पड़ेगा, बिल्कुल इजी तो कुछ नहीं है। नंबर 4, वेक अप एंड देन गो टू स्लीप। प्रॉब्लम यही है कि उठते हैं फिर सो जाते हैं, यहीं पर सारी प्लानिंग बिखर जाती है। अलार्म बजता है तो जगते हैं, नींद भी पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बाद सो जाते हैं, और जब दोबारा सोते हैं तो सपने भी अच्छे अच्छे आते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके नींद में सपने आते हैं कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अलार्म कब बज रहा है, क्या आपका नींद पूरा हो गया है या नहीं। आपका अलार्म तभी बजना चाहिए जब आपका नींद पूरा हो चुका है, चाहे 6 घंटे की हो, 7 घंटे की हो या 8 घंटे की हो। सोने से पहले अपने पास एक बोतल पानी रख लो। जैसे ही अलार्म बंद करने के लिए बेड से उतरो तो पानी पीना स्टार्ट कर दो। अब थोड़ा ज्यादा होश में आ जाओगे। अब खुद से एक सवाल पूछो कि मैं बेड से उतरा क्यों हूँ, क्या फिर से सोने के लिए या अपने लाइफ को बनाने के लिए। अगर सवाल दूसरा आता है तो निकलो अपने रूम से, नहीं तो सो जाओ। अगर लाइफ में कुछ करना है तो नींद की कोई औकात नहीं कि तुम्हें रोक सके। अगर नहीं कुछ करना है तो किसी का कोई औकात नहीं कि तुम्हें उठा भी दे। सोने वाले तो रूम से निकलकर भी दोबारा सो जाएंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपको दोबारा सो जाना है या नहीं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।